हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। इससे पहले हमने बात की थी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसके अंदर हमने बात की थी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल और pp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना था। और सिग्मा बॉन्ड के लिए जो ओवरलैपिंग थी वो थी एक्सियल ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल। इसके साथ ही हमने बात की थी पाई बॉन्ड के बारे में, और पाई बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग थी लैटरल ओवरलैपिंग, जिसके अंदर pp pd और dd ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से दो टाइप के बॉन्ड होंगे डिपेंड ऑन द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल। इससे आगे हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में। तो पाई बॉन्ड के अंदर डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी पाई पाई बॉन्ड के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे पी पाई और डी पाई बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले पी पाई बॉन्ड। इसके अंदर एक पी ऑर्बिटल सेकंड पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा और फॉर्मेशन करेगा पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड के अंदर हम बनाएंगे पहले px और सेकंड भी px, यहाँ पे प्लस और नीचे क्या होगा माइनस। तो दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद आपके पास जो नया ऑर्बिटल बनेगा इस तरह से मिलेगा, और इनके बीच में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर p और p ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया साइड वाइज, तो इसके अंदर बनेगा p पाई बॉन्ड। सेकंड बात करें p पाई d पाई बॉन्ड के बारे में, जिसके अंदर एक p ऑर्बिटल किसी d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ ओवरलैपिंग करेगा। और ओवरलैपिंग करने के बाद आपके पास इस तरह से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसको आप बोलोगे p पाई d पाई बॉन्ड, जो पाई p और d की ओवरलैपिंग से बनेगा। इसके आगे नंबर 3 की बात करें हम, जिसके अंदर d पाई और d पाई दोनों d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। इसके अंदर आपके पास एक d ऑर्बिटल सेकंड d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा विद सेम साइन। तो इसके द्वारा जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको आप नाम दोगे डी पाई बॉन्ड। इसके द्वारा जो ओवरलैपिंग होगी इसको नाम दोगे आप डी पाई बॉन्ड।
तो इस तरह से टोटल पाई बॉन्ड फर्दर 3 टाइप्स के होंगे, पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड और लास्ट में डी पाई बॉन्ड। इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास SO2। SO2 में कितने टाइप्स के पाई बॉन्ड बनेंगे और उनके कौन से नेम होंगे। तो सबसे पहले सल्फर को देखेंगे हम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2, इसके बाद 2p6 3s2 और लास्ट में 3p4। तो इस तरह से टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के पास। इसके बाद इसका 3d ऑर्बिटल वैकेंट होगा, खाली होगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसको आप ड्रॉ करोगे 1s2 2s2 और 2p4। तो इस तरह से ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। इसके आप नेम भी लिख सकते हो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 1s 2s 2p। अगर हम SO2 की शेप की बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर SO2 को ड्रॉ किया था हमने SO2, जिसके अंदर हमने इस तरह से SO2 को ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले ये बॉन्ड को हम नाम देंगे। सबसे पहले इस तरह से अपने पास 2 ऑक्सीजन होंगे। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इनसे और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इनसे। तो सबसे पहले सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो इसका ऑक्सीजन। और अभी यहाँ पे देखिए आपके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आपके पास सल्फर के अंदर भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको आप बोलोगे ग्राउंड स्टेट। इसके अंदर क्या होगा, 3p का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और d के अंदर आएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d के अंदर आएगा। इसका मतलब अब d के अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का 2p सल्फर के 3p के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो इसको आप नाम दे सकते हो 2p 3p। सेकंड ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन सल्फर के सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसका 2p और सल्फर का 3p। सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके 3p के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो पाई बॉन्ड की। सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें वो सल्फर के 3d इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करेगा 2p 3d। तो इस तरह से आपके पास कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहले पाई बॉन्ड बनेंगे आपके पास 2, जिसमें से पहला पाई बॉन्ड बनेगा 2p और 3p की ओवरलैपिंग से, और जो सेकंड पाई बॉन्ड बनेगा 2p और 3d की ओवरलैपिंग से बनेगा। तो इस तरह से आप SO2 के अंदर कितने p पाई बॉन्ड बनेंगे और कितने p पाई d पाई बॉन्ड बनेंगे उसको आप काउंट कर सकते हो। इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल SO3। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा इसकी शेप ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, तो SO3 आपको इस तरह से दिखेगा और इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड बनेंगे और इन पाई बॉन्ड के क्या नाम होंगे उसको हम फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले सल्फर इसके अंदर टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब सल्फर के पास टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अभी इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसमें क्या होगा, एक 3s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के अंदर आएगा। तो इसके अंदर अब आपके पास टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और इस टाइम आपके पास जो ऑक्सीजन होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे 3। और इसके बाद हम इसको नाम देंगे, पहले के अंदर पहले ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन इसके 3s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, मतलब 2p3s, इसके द्वारा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। आगे बात करेंगे 2p से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। आगे बात करें थर्ड ऑक्सीजन की तो 2p3p से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट ऑक्सीजन के सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 3p से ओवरलैपिंग करेगा, 2p ओवरलैपिंग करेगा 3p के साथ, अब बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। इसके बाद सेकंड ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा 3d के साथ, इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी पाई बॉन्ड। और लास्ट के अंदर भी 2p वाला इलेक्ट्रॉन 3d के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो इस तरह से आपके पास pp वाले 1 पाई बॉन्ड होगा और pd वाले 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इस तरह से आप उस बॉन्ड को नाम भी दे सकते हो कि कौन से ऑर्बिटल से बनेगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। आपके पास एग्जाम्पल H2SO4, इसके अंदर कितने p पाई और कितने p पाई बॉन्ड होंगे। इसके लिए सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा इसको हम ड्रॉ करेंगे। H2SO4, इसके अंदर सल्फर के पास टोटल 6 बॉन्ड। इसका मतलब सल्फर के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2। तो इस तरह से आपके पास सल्फर के अंदर टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इन द एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सल्फर के 3s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, मतलब इसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा 2p और 3s के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सेकंड ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैपिंग करेगा 3p के साथ, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा 3p के साथ, इसके अंदर भी बॉन्ड बनेगा सिग्मा। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के अंदर 2p 3p के साथ ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। आगे हम देखें तो फर्स्ट ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा 3d के साथ, 2p ओवरलैपिंग करेगा 3d के साथ और बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। इसके आगे सेकंड ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा 3d के साथ, तो इसमें बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। इसके अलावा लास्ट 2 ऑक्सीजन के लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैपिंग करेंगे विद हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे 2p ओवरलैपिंग करेगा 1s के साथ और इसमें बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से इसमें टोटल पाई बॉन्ड 2 बनेंगे और उनके नाम होंगे p पाई
डी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसका मतलब इसके अंदर पी पाई बॉन्ड 0 बनेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे आज के लास्ट एग्जाम्पल की, फॉस्फोरिक एसिड। लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, अगर इसकी शेप की बात करें तो इसके अंदर फास्फोरस बनाएगा टोटल 5 बॉन्ड। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। पाई के अंदर फर्दर कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। सबसे पहले फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, इसके आगे 3s2 3p3। तो इस तरह से टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होंगे फास्फोरस के अंदर। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो फास्फोरस के द्वारा 5 बॉन्ड बनाए जाएंगे। इसका मतलब इसके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और d के अंदर आएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4। तो इस तरह से टोटल अपने पास 4 ऑक्सीजन, तो 4 के लिए इसको बनाएंगे 1s2 2s2 2p4। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा 3s के साथ, तो 2p और 3s के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेकंड ऑक्सीजन की बात करें तो ओवरलैपिंग करेगा वो 3p के साथ, तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसके साथ ही तीसरा ऑक्सीजन जिसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा 3p के साथ और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा 3p के साथ और नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा d के साथ 2p ओवरलैपिंग विद 3d, इसमें जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेंगे विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1s के साथ ये ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसके अंदर बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड एक ही बनेगा, इसका नाम होगा p एंड d। p पाई और d पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इसके अंदर जो p पाई बॉन्ड होगा 0 होगा और p पाई और d पाई बॉन्ड होगा वो 1 होगा। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ, जिसके अंदर हमने बात की p पाई और d पाई बॉन्ड के बारे में। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। धन्यवाद।